सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेरे मन में एक बात है। आज ऐसे ही काम करते करते रियलाइज़ हुआ कि माँ जो है वो बीमारी में भी अपने बच्चों के सारे काम करती है। एंड मुझे अभी भी याद है कि हम ये सोचते थे कि नहीं, मम्मी तो ठीक है, शी इज़ डूइंग एवरीथिंग, बट उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम भी होती थी तो वो हम पर ज़ाहिर होने ही नहीं देती थी, क्योंकि इतने सारे काम होते थे उनके पास कि वो उन सब चीज़ों में उलझी रहती थी। और कब वो छोटी सी परेशानी बड़ी बन जाती थी और तब मम्मी बिस्तर पर पड़ी हुई दिखाई देती थी तो लगता था कि नहीं, मम्मी आज बीमार है, जबकि मम्मी बहुत दिनों से बीमार थी। अब जब 2 बच्चों की माँ बन गई हूँ ना, तो अब रियलाइज़ होते है कि छोटी मोटी बीमारियों पर तो हम ध्यान ही नहीं देते। अपने बच्चों के हर काम करना, इनफैक्ट 101 102 फीवर पे तो वो औरत सारा काम कर रही होती है, अपने बच्चों को संभाल रही होती है। जब तक हम उस स्टेज में नहीं पहुँच जाते ना कि बिल्कुल हम उठ ही नहीं पाएंगे, उठे तो गिर जाएंगे, तब तक हम हर चीज़ करते रहते हैं, खींचते रहते हैं अपने आप को। सिमिलरली विद द फादर्स, उनको कुछ भी हो रहा हो, कैसे भी हो रहा है, इफ़ दे हैव टू गो टू देयर जॉब, पैसे कमा के लाने हैं, वो भी अपने आप को ऐसे ही पुश करते हैं, मूव करते हैं। सो आफ्टर बीइंग पेरेंट्स आपकी लाइफ बदल जाती है भाई। मतलब मैंने तो इस तरीके से कभी सोचा ही नहीं था ज़िंदगी को, जैसी अब मैं बन गई हूँ या चीज़ें जैसी अब हो रही हैं। आई एम एन्जॉइंग इट, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट ये कितना बड़ा इवोल्यूशन है भाई, कैसे बदलता है इंसान। एनीवेज, लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो। तो आज मैं आपको ढेर सारी एंटी ज्वेलरी दिखाने वाली हूँ एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। सो स्टार्टिंग दिस वीडियो विद द फर्स्ट पीस दैट आई बॉट, एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड साल्व। और ये वाला जो ब्रांड है मैंने पहले ट्राई किया है। मेजरली ये ब्रांड मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि इनकी ज्वेलरी एंटी टार्निश होती है। मेरे पास एक साल का नेकलेस है जो कि मेरी मदर इन लॉ ने थ्रू आउट द गोवा ट्रिप और स्कूबा डाइविंग तक में पहना है, उसका कलर नहीं गया आज तक। आई एम सो प्राउड ऑफ इट, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो आई हैव ऑर्डर्ड सो मेनी पीसेस फ्रॉम देम बिकॉज दे आर सो परफेक्ट फॉर समर वेकेशन। स्पेशली समर्स में जो कलर जाता है ना भाई ज्वेलरी का, दैट लुक्स रियली चीप। वो कब गोल्डन से हल्की ऑरेंज टोन पे चली जाती है पता ही नहीं चलता, और वो बहुत गंदी लग रही थी। इतना दुख होता है ना उस ज्वेलरी को देख के। सो कीपिंग दैट इन माइंड आई हैव ऑर्डर्ड मेनी पीसेस फ्रॉम साल्व, और कुछ मैंने अलग अलग ब्रांड से ऑर्डर किया हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ कंबाइंड हॉल। इट हैज़ झुमकाज, इट हैज़ ब्रेसलेट्स, इट हैज़ ईयररिंग्स, रिंग्स, और बहुत सारी वैरायटी है। So let's get started. So starting this video with the first piece, and it is a beautiful ring that I bought. I'll show you. मैं आपको दिखा देती हूँ पहले। सो इट्स अ वेरी नाइस रिंग जिसपे एक ईविल आई बना हुआ है, विच इज़ वेरी प्रिटी। गोल्डन टोन पे है पूरी की पूरी रिंग। इसका जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। सो आई एम गोइंग टू वेयर इट राइट नाउ। दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक, एंड इट्स अ वेरी प्रिटी रिंग। बहुत ज़्यादा सही लगेगी किसी भी ड्रेस पे या आपके डिफरेंट आउटफिट्स पे जिन पे भी आपको गोल्डन ज्वेलरी पहनी है। इट लुक्स वेरी रिच एंड दिस रिंग इज पर्टिकुलरली वेरी स्टाइलिश। सो आई हाईली रिकमेंड। नेक्स्ट पीस दैट आई बॉट फ्रॉम द सेम ब्रांड। इस सेम ब्रांड से मैंने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, तो पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ, उसके बाद आपको डिफरेंट चीज़ें दिखाऊंगी। सो द नेक्स्ट थिंग आई बॉट आर दीज ब्यूटिफुल ईयरिंग्स, और इतने सुंदर लग रहे हैं मुझे। आई एम नॉट श्योर कि इसी ब्रांड से। जब मैंने ये ओपन किया तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि कौन से बॉक्स में आए थे, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। बट इनके कलर जाने के कोई चांसेस नहीं है क्योंकि ये हैंडमेड है। दीज आर वेरी ब्यूटिफुल पिंक बर्ड ईयरिंग्स। आई मीन इतने क्यूट, इतने सुंदर ईयरिंग्स। ये आप आराम से किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकते हो। इनफैक्ट द ड्रेस दैट आई एम वेयरिंग, इसके साथ भी ये बहुत अच्छे से जा रहे हैं। एंड इस ड्रेस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आई बॉट इट फ्रॉम द ब्रांड मिस चेज फ्रॉम अमेजॉन, और ये ज्वेलरी भी सारी अमेजॉन से ही है। सो दैट्स हाउ द ईयरिंग्स आर लुकिंग लाइक। दे आर सुपर क्यूट यार, मतलब मैं इन्हें बहुत सारे आउटफिट्स पे कैरी कर सकती हूँ। इनका कलर इतना प्यारा है एंड दे आर वेरी लाइट वेट। इनमें बस एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि इनको बस लॉक करना थोड़ा मुश्किल होता है, बाकी लगते बड़े क्यूट है ये। नेक्स्ट पीस दैट आई बॉट इज़ अगेन अ रिंग, एंड ये भी बहुत सुंदर सी रिंग है। इट इज़ हार्ट शेप्ड, वेरी प्रिटी, वेरी डिफरेंट। एंड आई थिंक कि इस तरीके की रिंग्स जो है वो काफ़ी प्यारी लगती हैं। ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं पेयर बन के, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड स्टैक दैट यू कैन वेयर। और मुझे तो बहुत अच्छी लगी, काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी स्टाइलिश स्टेटमेंट वाली रिंग्स है, तो ट्राई कर सकते हो आप। एंड मूविंग ऑन टू अनदर पीस फ्रॉम द साल्व, एंड इट इज़ अ पेयर ऑफ ईयरिंग्स। लुक एट देम, कितने सुंदर हैं। ओह माय गॉड, दैट्स हाउ द ईयरिंग्स विल लुक लाइक। बस एक बड़ा सा हुप है जिसके अंदर बहुत ही सुंदर सी बटरफ्लाई है, एंड दीज आर परफेक्ट स्टेटमेंट ईयरिंग्स। सो ये वैसे वाले ईयरिंग्स जो आप लिटरली किसी भी चीज़ के साथ पहन सकते हो। दे विल लुक वेरी प्रिटी क्योंकि इनका डिज़ाइन बहुत अच्छा है एंड दे आर जस्ट परफेक्ट। साइज़ भी बहुत बढ़िया लगा मुझे, एंड द बटरफ्लाई डिज़ाइन इज़ क्वाइट नाइस। ये बहुत क्यूट लगेगा बहुत सारे आउटफिट्स के साथ, एंड दैट्स हाउ द ईयरिंग्स विल लुक लाइक। सो या, आई रियली लाइक देम। इतने ब्यूटीफुल से ईयरिंग्स और ऊपर से एंटी टार्निश मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। नेक्स्ट पीस दैट आई बॉट इज़ अगेन अ पेयर ऑफ ईयरिंग्स,
तो ये आए हैं बड़े ही सुंदर से। ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, ये पूरा मेटल में है लेकिन ये अंदर एक्रेलिक है और बाहर इस पर गोल्डन पेंट किया गया है। तो देखने में हैवी हैं, स्टर्डी हैं, स्टेटमेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत हल्के हैं एंड दे लुक्स वेरी वेरी प्रिटी। मेरा रिसेंट कोई वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें पहने थे, मैंने शॉर्ट में पहने थे रिसेंट, तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है ये वाले इयररिंग्स। दैट्स हाउ दे विल लुक लाइक। तो आप इन्हें खाली पहन सकते हो, डोंट हैव टू वेयर अ नेकलेस विद इट बिकॉज ये ऐसे ही इतने प्यारे लगते हैं। सो दीज आर परफेक्ट लाइट वेट। महसूस नहीं हो रहा मैंने कुछ पहना हुआ, इतने ज़्यादा हल्के हैं। और मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में मैं ज़्यादातर आपको लाइट वेट इयररिंग्स ही दिखाऊँ बिकॉज दैट्स द एजेंडा ऑफ द वीडियो। सो द नेक्स्ट पीस आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पीस। ओ माई फेवरेट बेसिकली दिस ब्रेसलेट। ये मैंने अभी 2-3 दिन से पहन रखा था एंड इट इज़ वेरी प्रिटी। आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी चल रहा है, इफ़ यू हैव सीन, बहुत ज़्यादा लोग इसको पहन रहे हैं। इसका ब्लैक और वाइट दोनों ही काफ़ी चल रहे हैं। सो आई रियली लाइक दिस वाइट वन एंड आई बॉट इट फॉर माई सेल्फ। मैं 2 दिन से इसको पानी में पहन रही हूँ, इसका कुछ नहीं बिगड़ा है अभी तक। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ब्रांड। आई हैव ऑल्सो सीन मैनी ब्रांड्स जो कि एंटी टार्निश बोलते हैं और लेकिन उनके जो प्राइजेज़ हैं दे आर क्वाइट हाई। तो बस उसी वजह से मुझे ये ब्रांड ज़्यादा पसंद है कि उसके प्राइस उतने भी हाई नहीं है एंड दे प्रोवाइड यू वेरी गुड एंटी टार्निश लाइट वेट ज्वेलरी। आई थिंक फॉर एवरी डे दिस इज़ अ वेरी नाइस ब्रेसलेट। आप अपनी वॉच पीस टैग कर सकते हो, उसके साथ बहुत अच्छी लगेगी। सो आज का लास्ट पीस जो कि मैंने साल से लिया है वो है ये बहुत ही सुंदर सा रोज़ वाला पेंडेंट। इसमें सेंटर में वाइट एक शेप बना हुआ है ओवल और उस पर रोज़ बना हुआ है गोल्डन कलर का, विच इज़ वेरी प्रिटी। मेरे पास एक सिमिलर नेकलेस और है जिसमें अंदर सिर्फ प्लेन है ऐसे वाइट और वो भी सेम शेप में है ओवल ऐसे ही एंड विद दिस काइंड ऑफ चेन ओनली। वो भी आज तक टार्निश नहीं हुआ है। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। मुझे 2 साल हो गए इसे यूज़ करते करते। आई रियली लाइक दिस डिज़ाइन। आप इन्हें 2-3 नेकलेस के साथ स्टैक करके पहनते हो तब भी ये सुंदर लगते हैं, अकेले पहनते हो तब भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पीस। बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है एंड काफ़ी क्लासी लगता है। ये वाला डेफिनेटली ट्राई करना, बहुत पसंद आएगा आपको। नेक्स्ट पीस दैट वी हैव इज़ फ्रॉम द ब्रांड कैरेट कार्ट एंड ये मैंने लिए हैं उनसे बहुत ही प्रिटी से स्टेटमेंट इयररिंग्स। दीज आर गोइंग टू बी दीज पिंक ब्यूटीफुल कलर इयररिंग्स। पिंक और वाइट का एक बहुत ही प्यारा सा कॉम्बिनेशन है ये एंड इसका जो डिज़ाइन है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया बिकॉज तो मेरा मुंह गोल है और छोटा सा है, तो मैं लंबे लंबे इयररिंग्स पहनती हूँ तो ज़्यादा बेटर लुक आता है मेरे फेस पे, तो उसके हिसाब से मैंने लिए हैं। बट ये कलर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड इट विल लुक वेरी प्रिटी विद एनी वाइट ड्रेस या फिर लाइट पिंक ड्रेस के साथ भी ये बहुत अच्छे से जाएगा। सूट्स के साथ भी पहन सकते हो तो भी क्यूट क्यूट लगेंगे एंड मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। नेक्स्ट पीस जो हमने कैरेट कार्ट से लिया है इज़ अ वेरी नाइस पेयर ऑफ स्टड्स जो कि रोज़ वाले स्टड्स हैं। ये मुझे कब से चाहिए थे, मैं बहुत दिन से पिंटरेस्ट पे देख रही थी और मैं सोच रही थी कि यार मुझे कुछ ऐसा मिल जाए। फाइनली आई फाउंड इट ऑन कैरेट कार्ट। सो लेट्स ट्राई दीज। ये जो पेयर है ना ये बहुत अच्छा है फॉर ब्यूटीफुल ड्रेसेस, उनके साथ ये बहुत अच्छे से जाएगा। जब आप कोई प्लेन सॉलिड ड्रेस पहनते हो ना तो इस तरीके के इयररिंग्स जस्ट लुक ब्यूटीफुल एंड इसका तो पैटर्न है ही इतना ज़्यादा प्यारा। सो डेफिनेटली ट्राई करना। नेक्स्ट पीस दैट आई बॉट फ्रॉम कैरेट कार्ट इज़ अगेन अ ब्यूटीफुल पेयर ऑफ इयररिंग्स और ये स्टेटमेंट इयररिंग्स हैं। बहुत सुंदर डिज़ाइन है, ऐसे थोड़ा सा ना ऐसे हैमर्ड डिज़ाइन है इनका नीचे की तरफ और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। जो स्टड्स मैंने आपको दिखाए दीज आर लिटिल बिट ऑन द हेवियर साइड बट दे लुक्स ब्यूटीफुल। और हाँ, कैरेट कार्ट वाली ज्वेलरी एंटी टार्निश नहीं है बाय द वे। ये तो सिर्फ मैंने स्टेटमेंट इयररिंग्स खरीदे हैं इनसे। रिसेंटली मैंने देखा कि इनके पास काफ़ी अच्छे स्टेटमेंट इयररिंग्स थे तो सो आई बॉट इट एंड दे हैव रियली नाइस डिज़ाइन। और ये वाले तो बहुत ही ज़्यादा हल्के हैं, मतलब पहन के फील नहीं होता। मैंने कुछ इतने बड़े बड़े सुंदर से स्टेटमेंट इयररिंग्स पहन रखे हैं एंड दे हैव दिस परफेक्ट गोल्ड टोन जो कि सारे ही आउटफिट्स पे बहुत अच्छे से जाएगा। सो श्योरली आपको ये देखना चाहिए, एक बार ट्राई करके पसंद आएगा आपको। नेक्स्ट पीस फ्रॉम कैरेट कार्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पीस फ्रॉम कैरेट कार्ट। उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। ओ माई गॉड, आई हैव बीन वेटिंग फॉर दीज। इट्स अ सेट ऑफ 3 जिसमें ये स्टड्स हैं। सेंटर में ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। दे आर क्वाइट हैवी, बहुत स्टर्डी और हैवी हैं। और लास्ट वाला आएगा ये बहुत ही सुंदर सा। यू कैन ऑल्सो गेट द कॉपी ऑफ दीज जो कि प्लास्टिक एक्रेलिक में आते हैं, ऊपर से पेंटेड होते हैं बट ये थोड़े हैवी हैं, स्टर्डी हैं। सो दीज आर सुपर क्यूट एंड यू कैन लिटरली वेयर दीज विद एवरीथिंग एंड एनीथिंग। दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस गिफ्टिंग ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पीस दैट आई बॉट इज़ फ्रॉम द ब्रांड वॉयला और वॉयला की पैकेजिंग काफ़ी क्यूट हो गई है पहले से। So I bought these really pretty earrings from them. So these are basically ear cuffs जो कि कुछ ऐसे पैटर्न के एकदम ऐसे बिच्छू वाले फील्स आ रहे हैं मुझे नहीं देख के, बट द कलर इज़ सो गुड कि मैंने सोचा कि चलो ट्राई कर लेते हैं। इनका जो बेसिकली डिज़ाइन है एंड दीज आर हैंड क्राफ्टेड इन जयपुर। वॉयला की ज्वेलरी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। दे मेक रियली नाइस पीसेस। इसको आपको सिंपली ऐसे कान में पहले पहनना है जैसे आप नॉर्मली पहनते हो
एंड उसके बाद जो ईयर कफ है उसको हम ऐसे इंसर्ट करेंगे अकॉर्डिंगली जहाँ भी हमने सेट करना है. दैट्स हाउ द इयरिंग विल लुक लाइक. सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल हैसल फ्री इयरिंग्स जो कि इनमें कोई लटकन नहीं है एंड ये आपके ईयर को कवर करके इतना प्यारा लुक देते हैं. सो डेफिनेटली ट्राई करना बनता है. इट्स अ वेरी प्रीटी पीस. कलर्स बहुत अच्छे हैं. आप इंडियन वेयर वेस्टर्न वेयर दोनों पे कैरी कर सकते हो. इट विल लुक वेरी नाइस. अभी तक तो ज्वेलरी सारी ही मुझे बहुत इंप्रेसिव लग रही है. एक आध भी पीस ऐसा नहीं है जिसकी मैं बुराई कर पाऊँ, बट चलो कुछ ना कुछ हम कमियाँ ढूंढ ही लेंगे किसी ना किसी चीज़ में. हाँ आया है ना, एक पीस टूटा हुआ आया था. आई बॉट दिस इयरिंग फ्रॉम कैरेट कट और ये बहुत ही सुंदर सा था बट ये टूटा हुआ है हल्का सा. सो आई कन्वर्टेड इट इनटू अ नेकलेस. नेक्स्ट पीस दैट आई बॉट इज़ अ पेयर ऑफ झुमकास जो कि मैं कल से पहनकर घूम रही थी एंड दीज आर सो गुड. ट्रस्ट में आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं. इनकी जो क्वालिटी है स्पेशली इज़ वेरी नाइस एंड दे आर लिटिल बिट ऑन द हैवियर साइड. बहुत लाइट भी नहीं है बहुत हैवी भी नहीं है बट इसमें वाइट पर्ल का डिज़ाइन है एंड दे आर सुपर क्यूट. मतलब पहनने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती. झट से पहनो इस तरीके से एंड दे लुक्स ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम बिकॉज इनका डिज़ाइन बहुत अच्छा है एंड बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है. जैसे कि मैंने बताया थोड़े लाइट वेट ही हैं लेकिन लगते बहुत प्यारे हैं एंड स्पेशली विद लॉन्ग स्कर्ट्स दे विल गो रियली वेल. नेक्स्ट वी हैव 3 हैंड कफ्स और मतलब ब्रेसलेट हैंड कप्स कुछ भी कह सकते हो. सो दिस इज़ द फर्स्ट वन दैट आई बॉट एंड ये वाले जो है मैंने कुछ ऐसा पहली बार अमेज़ॉन पर देखा है विच इज़ हैंडमेड एंड लुक एट द डिज़ाइन एंड दिस इज़ बेसिकली व्हाट दे कॉल इज़ अ जूट ब्रेसलेट. इसमें जूट का पूरा इधर वर्क है ऐसे अंदर मेटल का इसमें आपको से व्हाट यू कॉल इट कप मिल जाएगा और बाहर की बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइनिंग दी गई है. आई मीन दिस इज़ अ वेरी नाइस पीस फॉर एनी साड़ी और मे बी सूट या फिर वेस्टर्न वेयर. मतलब जिस पे भी आपको कुछ स्टेटमेंट जैसा पहनना है. लुक एट द वाइब ऑफ दिस इज सुपर क्यूट और एकदम राजस्थानी वाले वाइब्स आ रहे हैं एंड द क्वालिटी इज़ टॉप नॉच. डेफिनेटली ट्राई करना बनता है. मैंने फिर पता है इसको देखने के बाद मैंने उस ब्रांड को सर्च किया कि चलो क्या पता इनके पास और भी ऐसे पीस हो बट उनके पास एक ही इस टाइप का पीस है तो बाकी अलग अलग टाइप की चीज़ें बेचते हैं यार. थोड़े तो और पीसेस रख लेते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट आई बॉट इज़ दिस ब्यूटीफुल स्पाइरल वाला सिल्वर कलर का ब्रेसलेट. ये इसलिए क्योंकि आजकल सिल्वर ज्वेलरी काफ़ी ट्रेंड में है एंड बहुत सारे ब्रेसलेट्स पहनने से तो अच्छा मुझे लगा कि ये ज़्यादा यूज़फुल है. ये मैं अपने सूट साड़ीज़ के साथ भी पहन सकती हूँ सिल्वर ज्वेलरी पेयर करके और अपने सिल्वर ईयरिंग्स के साथ भी जो मॉडर्न लुक्स होते हैं वो भी क्रिएट कर सकती हूँ बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड पीस एंड इट्स वेरी वेरी अफोर्डेबल. साथ में बड़ी काम की चीज़ लगी है मुझे. सो आई विल हाईली रिकमेंड. इंडियन वेस्टर्न दोनों के साथ जाएगा. लास्ट पीस दैट आई बॉट इज़ अ पर्ल स्पाइरल ब्रेसलेट क्योंकि आजकल ये स्पाइरल वाले काफ़ी ट्रेंड में है. बेसिकली स्टैकिंग ट्रेंड में है. बहुत सारे नेक पहनना हाथ को थोड़ा हैवी रखना वैसा कुछ चल रहा है तो इसलिए ये स्पाइरल्स वाले काफ़ी काम आ जाते हैं एंड दैट्स हाउ इट गोज़. गोल्डन वाले मेरे पास काफ़ी सारे थे तो मैंने इस बार थोड़ा पर्ल और सिल्वर ऑर्डर किया है. दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक. ये है सुंदर प्यारा लग रहा है बट चलो ये एक ऐसी चीज़ है वीडियो में इसकी मैं बुराई करूँगी बिकॉज आई डोंट लाइक द क्वालिटी. द पर्ल्स आर रियली चीप. इनकी प्लास्टिक कभी से निकल के जा रही है ऊपर वाली. सो आई डोंट लाइक इट एट ऑल. थोड़ा और बेटर क्वालिटी में किसी ब्रांड का मिल जाएगा तो आई डेफिनेटली ऑर्डर बट दिस इज समथिंग दैट आई डोंट लाइक क्योंकि थोड़ा चीप लग रहा है देखने में. ये वाला मुझे काफ़ी पसंद आया एंड दिस इज़ माई फेवरेट. एंड या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो. आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वन.